मथुरा दौरे पर पहुंचे पूर्णिया सांसद पप्पू यादव विश्राम घाट पर की पूजा अर्चना, बोले भारत में बनी रहे सुख शांति। बिहार के पूर्णिया से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव अपने धार्मिक दौरे के तहत शुक्रवार को मथुरा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले राजाधिराज के दर्शन कर विधि विधान से पूजा अर्चना की और देशवासियों की सुख शांति के लिए प्रार्थना की। सांसद पप्पू यादव वरिष्ठ कांग्रेस नेता महेश पाठक के पुत्र राजन चतुर्वेदी के साथ मंदिर पहुंचे। दर्शन के उपरांत वे विश्राम घाट पहुंचे, जहां उन्होंने मां यमुना का पूजन कर आशीर्वाद लिया। मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद ने कहा कि मथुरा एक धार्मिक नगरी है और यहां आने से आत्मिक शांति की अनुभूति होती है। उन्होंने कहा कि वह स्वयं को सौभाग्यशाली मानते हैं कि उन्हें राजाधिराज और यमुना महारानी के दर्शन का अवसर मिला। उन्होंने देश की जनता के लिए सुख समृद्धि और शांति की कामना की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बोलते हुए पप्पू यादव ने कहा कि इस्राइल और ईरान के बीच जारी युद्ध जल्द समाप्त होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस संघर्ष से दोनों देशों को आर्थिक नुकसान के साथ साथ जनहानि भी उठानी पड़ रही है, जो चिंता का विषय है। धार्मिक और राजनीतिक दृष्टि से इस दौरे को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सांसद के मथुरा आगमन को लेकर स्थानीय समर्थकों में भी उत्साह देखने को मिला। घाट पे और द्वारकाधीश का दर्शन करने विश्राम घर पर कंस का जो संहार हुआ था मानवता के लिए, आज हमने मांगने आया है कि जो दुनिया में जो आज कंस है, जो संकट में डाला, उसका नरसंहार हो। सबकी खुशियों की कामनाओं के लिए गरीबी खत्म हो, मानव कल्याण आत्मोक्षार्थम जगत हिताय, सबका कल्याण, ना कोई जाति धर्म, ना कोई हिंदू मुसलमान, सब एक ही सत्ता, परम सत्ता, कृष्ण सत्ता, शिव सत्ता। रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम गुरु के गुरु बड़े संत इस प्रेमानंद जी से भी आज उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, अत्यधिक खुशी मिली। एक तरफ द्वारिकाधीश का दर्शन, एक तरफ विश्राम घाट पर मां जमुना, गंगा की तहजीब, उस संस्कृति के विचारों का अवलोकन, पाठक जी हमारे लीडर, और एक तरफ आज हर घर के लोग संकट में हैं, उसके लिए, उसकी खुशियों के लिए आशीर्वाद। जी, युद्ध तो अविलंब रुकने की जरूरत है। 24 दिन के बाद जो विश्व गुरु और 56 इंच का सीना कहते थे, कहाँ चले गए विश्व गुरु? क्या हुआ? आप 12 सालों के अंदर कभी आप किसानों को खड़ा कर दिया, नोटबंदी में आप 400 लोग को मार दिए, व्यापारी को खत्म कर दिए, 1100 किसान मर गए, जीएसटी में मर गया, हमारी डॉलर कहाँ चली गई, रुपया की वैल्यू क्या हुआ, शेयर मार्केट खत्म हो गया, फिर कोरोना में आपने लाखों लोगों को मरवा दिया, शमशान में लाइन लगवा दिए, आप बच्चों को लाइन लगवा दिए, बेरोजगारों को लाइन लगवा दिए, 2 करोड़ नौकरी खत्म हो गई। तो हमारे भारत में लाइन लगाने की पद्धति, और अब बेटी माँ बहनों को किचन में लाइन लगवा रहे हैं, दवाई महंगी हो गई, डीजल महंगा हो गया। इस संकट कैसे पैदा हुआ? आप इजराइल गए थे, कुछ बोले नहीं। पारजक एक संघ की जो एप्स्टीन के राजा बने हुए हैं, जिन्होंने ना जाने कितने बच्चों के साथ बलात्कार किया, ऐसा संघ की पूरी मानवता के लिए खतरा बन गया हो, और हम रूस और ईरान जैसे अच्छे दोस्त को हम छोड़ दें, और 24 दिन के बाद आप दया की भीख मांगे। ये नेता लोगों की तो चांदी हो जाती है, नेता लोगों को तो दिक्कत नहीं होता है, लेकिन गरीब आम आदमी, लोअर क्लास के आदमी, मिडिल क्लास के आदमी, बिना किसी जात धर्म के, उन लोगों की जिंदगी तो खत्म हो जाती है। वो लोग क्या करें? वो लोग आपको भीख मांगा तो आपको दया का भीख देते रहे हमेशा। अब हमको एक बात छोड़िए भैया, एक बात बताइए, किन लोगों का नाम ले रहे हैं? रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर, और गोबर पर आप घी डालिएगा तो गांव किसकी आएगी? आलोचना छोड़िए। राहुल गांधी संघर्ष के और मरने के प्रतीक हैं, लड़ने के प्रतीक हैं। 10,000 किलोमीटर पैदल इस
युवाओं के रोजगार और एजुकेशन और हेल्थ को लेकर लड़ने वाला राहुल जो सबकी आवाज बन गए हैं, चरित्र उत्कृष्ट है। स्मार्ट मीटर को लेकर क्या तो इसीलिए जो लोग राहुल गांधी जी पर इस तरह की बात करते हैं, उन्हें महेश भट्ट को याद कर लेना चाहिए, सुमन शेखर को याद कर लेना चाहिए, असहज महसूस करते हैं, आदित्य पंचोली को याद कर लेना चाहिए, ऋतिक रोशन को याद कर लेना चाहिए। और जिनका नाम आप भी हम नाम नहीं लेना चाहते, बिना पेंदी के लोटा हैं ये लोग। प्राइम मिनिस्टर का भी इस देश में सम्मान हो, राहुल जी का भी, किसी पर व्यक्तिगत आलोचना करने की कोई जरूरत नहीं है। 12 सालों में आपने क्या किया? भारत से भीख मांग करके और इमोशनल ब्लैकमेलिंग किया, और भारत की जनता को आपने इकोनॉमिकल समाप्त कर दिया, बेरोजगार हाथ कर दिया, किसान का को बर्बाद कर दिया अमेरिका से डील करके। F3 में बोलिए ना क्या हुआ? तो इसलिए स्मार्ट मीटर का कोई मीनिंग है, उसको तो तुरंत खत्म करने की जरूरत है। ये तो शोषण है, और हमने पाठक जी को कहा है भैया ये पप्पू यादव उठाएगा, ये मैं वादा करता हूं। जब तक जमुना की सफाई नहीं होगी, पप्पू यादव लोकसभा, हर बजट में पप्पू यादव का एक मुद्दा होगा।